वेलकम बैक वंस अगेन। आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस के हवाले से हम क्वेश्चन सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास मौजूद है 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, लेट हम ऐसा करते हैं कि इसको एक कम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करते हैं। लेट z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 10 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज। ठीक है, तो इस z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये मतलब होता है कि हम अगर इस इनवर्स को अगर हम इसी z से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमें 1 मिले। ठीक है, तो इस तरह करते हैं। हमने सीखा है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसका 1 यानी उसका रेसिप्रोकल जो है 1/z जो है वो हमारे पास बेसिकली होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 1/z है और यहाँ पे वीडियो पुट करते हैं 1/z जो है 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, ये बेसिकली उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा हमारे पास, ये होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम रेशनलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। इससे हम इसके डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम सॉल्व करते हैं किस प्रोसेस के ज़रिए, रेशनलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए, ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर मिले, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय रेशनलाइजिंग। रेशनलाइजिंग, ठीक है, ये हमने प्रोसेस किया रेशनलाइजिंग। तो क्या करते हैं, ऊपर वालों को अपने आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हो जाए तो वापस वही आता है। और नीचे ए प्लस ए माइनस बी और इधर ए प्लस बी, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस फिर इधर आ जाएगा बी का स्क्वायर, आ गए दोनों के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो मज़ीद जाते हैं, 2 प्लस 3 आइटा को हम इसी तरह लिखते हैं और यहाँ पे 2 जो है 2 के ऊपर स्क्वायर है तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ का जाएगा 3 3 ज़ा 9 और आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्टली हम पुट करते हैं कि आयोटा स्क्वायर क्या है हमारे पास। आयोटा स्क्वायर बेसिकली हमारे पास है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखते हैं -1। हमने पुट किया -1, 2 प्लस 3 आयोटा एज इट इज आ गया और 4 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 9। तो 9 और 4 को हम ऐड कर लेते हैं, 9 और 4 को हम ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 13। 13 हमारे पास, अब 13 डिनोमिनेटर में है तो ये 2 के साथ भी आ जाएगा और 3 आयोटा के साथ भी आ जाएगा। तो चलो हम इनको अलग करते हैं, 2/13 प्लस 3/13 iota. This is basically the multiplicative inverse of the given complex number. इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट हमें 1 ही मिलेगा। तो ये हमारे पास आया इसका आंसर और रिजल्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आए तो चले क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में देखते हैं हमारे पास। इसको हम एक कंसीडर करते हैं, लेट z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 कॉमा 7। ये चूंकि ऑलरेडी ऑर्डर पेयर में गिवन है, ऑर्डर पेयर में, तो ऑर्डर पेयर में गिवन है तो ऑर्डर पेयर में कोई भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, फॉर एग्जांपल वो कम्प्लेक्स नंबर a कॉमा b है, रियल पार्ट a है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो b है। तो a कॉमा b अगर हमारे पास है, हम यहाँ पे लिखते हैं लेट, सॉरी वी नो, हम क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मिसाल के तौर पर z है, ठीक है, कोई z है वो हमारे पास, वी नो दैट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी z, अगर वो हमारे पास a कॉमा b में है, ठीक है, हमारे पास ये गिवन है a कॉमा b में, तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसका रिजल्ट डायरेक्टली भी हमें मालूम है कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। तो इसी का मैं जिक्र करता हूं, तो इसका रेसिप्रोकल ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, डायरेक्टली आप इस प्रोसेस के जरिए भी कर सकते हो, आपके पास ये भी चॉइस है, आपके पास ये भी चॉइस है, अगर आप डायरेक्टली इसमें पुट करना चाहे तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास है z है, वो हमारे पास ये है, z इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमा 7, ठीक है। तो यहाँ पे ए हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है और बी हमारे पास 7 है, तो हम डायरेक्टली जाके पुट करते हैं इस गिवन हमारे पास रिजल्ट में। तो ए की जगह हम पुट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय ए जो है स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है यानी 7 का स्क्वायर, कॉमा लगाते हैं माइनस बी यानी -7, तो ये यहाँ पे रिजल्ट आएगा। अगेन इसी तरह हम लिखते हैं स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और बंद कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 और नीचे स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 5 प्लस 49, ठीक है। तो -7 एज इट इज आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा और इधर 49 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इधर आ जाएगा 54 कॉमा -7 और ये आ जाएगा 54। तो ये हो गया क्या बना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हमारे पास ये है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास डायरेक्टली कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी पार्ट को अगेन यहाँ पे करते हैं कि हमारे पास क्या है, लेट z इज इक्वल टू 12 -5। तो हम रिजल्ट जानते हैं, वी नो दैट डायरेक्टली हम पुट भी कर लेते हैं, वी नो दैट अगर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो डायरेक्टली हम पुट कर लेते हैं 12 यानी कि ए है अपान ए का स्क्वायर इसी 12 का स्क्वायर प्लस क्या है और 5 है -5 है तो इसी -5 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, कॉमा आएगा माइनस बी चूंकि -5 है तो -5 हमने लगा दिया और एज इट इज़ यही आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो क्या है 12 अपान 12 144 प्लस 25 और माइनस माइनस प्लस 5, ये वापस वही चीज़ इधर भी आ जाएगा 25, ठीक है। और 12 अपान 169 हमारे पास ये आ गया और इधर भी हमारे पास 5 अपान 169 आ जाएगा। ये रहा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आप इनको डायरेक्टली इस तरह सॉल्व करना चाहते हैं भी, आपके पास चॉइस है, आप कर सकते हैं। और अगर डायरेक्टली आप हल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये किस तरह आता है, अगर आपके पास क्वेश्चन तो हमारे हो गए, मैं ये समझा दूँ। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z है, उनके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है वो a एंड b है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास ये होगा a अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप सोल्व करेंगे भी तो यही आ जाएगा। बेशक आप इसको ओपन कर ले यानी कि z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयुटा आप इस तरह कर ले, तो इसका आप इनवर्स रेसिप्रोकल आप ले ले, तो 1 अपान ए प्लस बी आई उठा करें, फिर आप इसको रेशनलाइजेशन की मदद से आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास रिजल्ट आ ही जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं तो ऊपर क्या आता है और नीचे क्या आता है। वो नीचे जो हमारे पास अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर आ जाएगा ए माइनस बी आई उठा और नीचे चूंकि आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी आई उठा, दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा ए माइनस बी आईटा और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर, तो आईटा स्क्वायर इसको प्लस कर देगा प्लस बी स्क्वायर। तो अलग लिखते हैं, ए के साथ अलग लिखते हैं, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा, कॉमा तो नहीं बल्कि यहाँ तो माइनस आ जाएगा, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई उठा। अब देख रहे हैं ना, देखो वही चीज़ हमने यहाँ पे भी लिखा है, मेंशन किया हुआ है कि ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने सोल्व भी करके दिया, ये परेशानी भी हल हो गई। बाज़ औक़ात आपसे पूछा जा सकता है कि z जो है अगर वो ए बी है तो आप बताएं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो आप ये जहन में याद रखें, इसको रिमेंबर रखें अपने जहन में, किसी भी वक्त आपको एमसीक्यूज के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है। मैथ चूँकि कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए है कि डायरेक्टली किसी एक्सियम या किसी फार्मूले का फैसला करना मुश्किल होता है, उनको जहन में रखना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके लिए प्रैक्टिस बार बार चाहिए होता है कि आपने प्रैक्टिस करनी होती है और जो कमांड आपका होता है उसको मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। जब तक आपका कमांड, जब तक आपका हाफ़ज़ा कमज़ोर रहेगा, बहुत मुश्किल होता है आपको ये चीज़ें अपने ज़हन में रखना। तो इनको ज़हन में रखने का तरीका ये है कि आपने इनकी प्रैक्टिस बार-बार करनी होती है, ठीक है? इनको छोड़ना नहीं। आपको बेशक अभी आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर 1 महीने तक आप इसको टच भी नहीं करते हैं, तो यकीनन आप फिर इसमें फिर कमज़ोर हो जाएँगे। तो आपने इसको टच करना है, इसको जारी रखना है ताकि ये बहुत आसान आपके ज़हन में जमा हो जाए। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।